दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में बसा मणिपुर, जिसे गहनों की भूमि कहा जाता है, अपनी सांस्कृतिक और वीरता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस राज्य में एक ऐसा बदलाव आया जिसने यहाँ की सामाजिक और धार्मिक बुनियाद को हमेशा के लिए बदल दिया। एक समय था जब यहाँ के लोग सनामही के उपासक थे। वे अपने पूर्वजों और प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन फिर एक राजा आया, एक गुरु आए और शुरू हुआ पुया मैथाबा का वो दौर जब मणिपुर के प्राचीन ग्रंथों को जला दिया गया और पूरे राज्य ने हिंदू धर्म को अपना लिया। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे क्यों मणिपुर एक हिंदू राज्य बना। क्या वो स्वेच्छा से था या मजबूरी? चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के आने से पहले मैतेई समुदाय का अपना समृद्ध धर्म था सनामही। ये दुनिया का सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग लानिंगथौ सनामही और पाखंबा की पूजा करते थे। प्राचीन मान्यताएं सनामही धर्म में प्राकृतिक पहाड़ों और पूर्वजों का सम्मान सर्वोपरि था। पुया, इसके पवित्र ग्रंथ पुया कहलाते थे, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चिकित्सा और वंशावली का ज्ञान था। संस्कृति, यहाँ की कला और नृत्य जैसे लाई हरावा पूरी तरह से सनामही मान्यताओं से प्रेरित थे। लेकिन 1700 के दशक की शुरुआत में हवा का रुख बदलने लगा। पश्चिम से एक नई लहर आ रही थी। मणिपुर के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे राजा पामहीबा, जिन्हें इतिहास गरीब नवाज के नाम से जानता है। उनके शासनकाल में मणिपुर एक सैन्य महाशक्ति था, जिसने बर्मा यानी म्यांमार तक को चुनौती दी थी। इसी समय बंगाल से एक हिंदू संत मणिपुर पहुंचे, शांतिदास गोसाई। वे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से थे और रामानंदी संप्रदाय का प्रचार कर रहे थे। शांतिदास गोसाई ने राजा को प्रभावित किया। उन्होंने राजा को समझाया कि हिंदू धर्म अपनाने से न केवल वो बड़े सांस्कृतिक नेटवर्क से जुड़ेंगे, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति को आध्यात्मिक बल भी मिलेगा। 1717 के आसपास राजा गरीब नवाज ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उनके साथ ही उनके दरबारियों और फिर पूरी प्रजा के लिए उसे अनिवार्य बना दिया गया। धर्म परिवर्तन की ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। पुराने विश्वास को मिटाना जरूरी था ताकि नया विश्वास जड़ें जमा सके, और यही से शुरू हुआ पुया मैथाबा। अक्टूबर 1729 की एक शाम राजा के आदेश पर मणिपुर की सैकड़ों साल पुरानी पुया पवित्र पांडुलिपियां को इकट्ठा किया गया और कंगला फोर्ट के सामने उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इतिहास का नुकसान, इसमें ज्योतिष, इतिहास और दर्शन की बेशकीमती किताबें जल गई। प्रतिरोध, मैतेई विद्वानों ने और आम जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन राजा की सैन्य शक्ति के आगे सब बेबस थे। बदलाव, सनामही मंदिरों के ऊपर या बगल में हिंदू मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। खान पान की आदतों जैसे मांस और शराब का त्याग पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि शुरुआत में संघर्ष हुआ, लेकिन समय के साथ मणिपुर में हिंदू धर्म को एक अनोखे रूप में अपनाया। यहाँ गौड़िया वैष्णववाद का उदय हुआ। राजा भाग्यचंद्र, गरीब नवाज के पोते राजा भाग्यचंद्र ने इसे एक सांस्कृतिक पहचान दी। उन्होंने प्रसिद्ध मणिपुरी रासलीला की रचना की, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मणिपुर के लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। आज भी हर मैतेई हिंदू के घर में दक्षिण पश्चिम कोने में भगवान सनामही का एक छोटा सा स्थान होता है। ये धर्म परिवर्तन केवल पूजा पद्धति का नहीं, बल्कि कला, संगीत और जीवन शैली के विलय का गवाह है। आज 300 साल बाद मणिपुर में एक पुनरुद्धार आंदोलन चल रहा है। कई लोग अपनी प्राचीन जड़ों यानी सनामही की ओर वापस लौट रहे हैं। 20वीं सदी के मध्य से ही पुरानी लिपियों मैतेई मयेक को फिर से सीखने और पुया मैथाबा के दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई है। आज के मैतेई समाज में हिंदू धर्म और सनामही धर्म एक साथ सह अस्तित्व में है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल भी है। इतिहास कभी काला या सफेद नहीं होता। राजा गरीब नवाज का फैसला मणिपुर को भारत की मुख्यधारा की संस्कृति से जोड़ने वाला कदम था, तो वही पुया मैथाबा प्राचीन ज्ञान की सती का एक दर्दनाक घाव। आपको क्या लगता है? क्या धर्म परिवर्तन से मणिपुर की ताकत बढ़ाई है या मूल पहचान को नुकसान पहुंचाया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इतिहास के ऐसे ही अनकहे पन्नों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।